रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परमपूज्य सद्गुरुदेवांच्या चरणकमलांवर वंदन करून या व्हिडिओमध्ये अप्रत्यक्ष रूपाने मला ऐकणाऱ्या सर्व श्रोतांना सुद्धा नमस्कार करून आज हनुमान जयंती आहे, त्यानिमित्ताने एक छोटीशी सेवा मी सादर करते आहे। एक सुंदर प्रसंग मला सांगायचा है। जब राम राज्य की स्थापना हुई थी अयोध्या में, राम जी के साथ माता सीता बैठी है, लक्ष्मण भैया है, भरत है, शत्रुघ्न है और हनुमान जी है, विभीषण वहाँ बैठे हैं और सुग्रीवादी सभी उनके मित्र जिन्होंने भी उनको वनवास में सहायता प्रदान की थी, वे सभी वहाँ बैठे थे। राज्य कारभार संपन्न हुआ और श्री रामचंद्र प्रभु ने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। महाराज सुग्रीव चले गए, अंगद को वहाँ का युवराज बनाया, विभीषण को लंका का राज्य दिया। सभी अपने अपने काम के लिए निकल गए। हनुमान जी मात्र अयोध्या में ही रह गए। तो सभी के मन में ये प्रश्न आया कि हनुमान जी कब वापस जाएंगे, उनको राम जी कब वापस भेजेंगे। इसीलिए सभी लोग आकर माता सीता से कहने लगे कि आप हनुमान जी को वापस भेजने का कुछ उपाय करिए। सीता माता ने कहा कि मैं जब कष्ट में थी, अशोक वाटिका में थी, तब श्री राम जी का संदेश लेकर आंजनेय आए थे, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। फिर लक्ष्मण भैया से कहा, तब उन्होंने भी यही बताया कि मुझे तो मूर्छित अवस्था में द्रोणाचल से संजीवनी बूटी लाने वाले तो हनुमान जी थे, मैं भी कुछ नहीं कह सकता। बाद में भरत भैया के पास गए, उन्होंने भी यही बताया कि पहले ही मेरे ऊपर एक कलंक लग चुका है राम जी को वनवास भेजने का, अब फिर हनुमान जी को वापस भेजने का कोई काम मैं नहीं कर सकता। फिर शत्रुघ्न जी के पास आए, तब उनको भी कहा कि आप कुछ उपाय बताइए श्री राम जी के पास जाकर हनुमान जी को वापस लौटाने के लिए। तो शत्रुघ्न जी ने बड़े सुंदर उत्तर दिया, जो जीवन भर में कुछ बोला ही नहीं, संपूर्ण रामायण में मैं मौन रहा, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं भी कुछ नहीं कह सकता। फिर अंत तो गत्वा सभी का जो विषय था सीता माता के मन में था, उन्होंने राम जी से कहा कि आप तो हनुमान जी के इतने उपकार हैं, वो उपकार तो हम कभी भी नहीं फेर सकते, तो उस उपकार के प्रति उपकार आप हनुमान जी को कुछ दे दीजिए, भेंट वस्तु या कुछ हनुमान जी को आप प्रदान करिए। तब श्री राम जी ने कहा कि नहीं, ये संभव ही नहीं, हनुमान जी के तो हम उतराई कर ही नहीं सकते, इतने उपकार हनुमान जी के हमारे ऊपर हैं। लेकिन फिर भी कल सभा में मैं इस विषय को रखूंगा। जब दूसरे दिन सभा प्रारंभ हुई, श्री राम जी ने आंजनेय पवन सुत बल भीम बजरंग बली से पूछा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। जैसे विभीषण को लंका का राज्य दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया, तो आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ, आप भी मांग लीजिए। आपके उपकार की उतराई तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मेरी शक्ति अनुसार मैं आपको कुछ दे दूँ। तब हनुमान जी ने बड़े सुंदर उत्तर दिया, मुस्कुराते हुए बोलने लगे, बलभीम प्रभु, आपने तो विभीषण को राज्य दिया, महाराज सुग्रीव को आपने राज्य दिया, राजपद उनको मिला, राजा का पद उनको मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हनुमान जी बोले, कि उस पद से मद बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है,
और कभी कभी अभिमान में मनुष्य पाप भी कर जाता है. म्हणून आमचे समर्थ रामदास स्वामीजी फार सुंदर कुठे म्हणतात की जो कोणी परमार्थ मार्गामध्ये चालतो त्यांनी कधीही अभिमान करू नये, मीपणा बाळगू नये. मीपणे वस्तू ना कळे, मीपणे शक्ती मावळे, मीपणे सकळही उडे यश कीर्ती प्रताप. वैराग्याची शक्ती जाते, अध्यात्माची संपूर्ण शक्ती विलीन होते जर मनुष्यामध्ये मीपणा असेल तर. मग हनुमानजी म्हणाले, हनुमानजी ने कहा प्रभु से कि मुझे यदि पद देना ही चाहते हैं तो भाग कर आए और राम जी के चरण पद को पकड़ लिया. पद यानी चरण. मुझे देना ही चाहते हैं प्रभु तो ये 2 पद हमेशा के लिए दे दीजिए जिनकी मैं सेवा करता ही रहूं, जिनके चरण के दर्शन में करता रहूं, ये पद मुझे प्रदान कर दीजिए. श्री राम जी को बड़ा आनंद हुआ. कितना सरल और सीधा स्वभाव है, कितनी सद्भावना इनके मन में है. कोई भेंट वस्तु नहीं चाहते, केवल प्रभु के चरण के ऊपर प्रेम करने वाले ऐसे आंजनेय परम राम भक्त की आज जयंती है. हम सभी ने उनकी जयंती मनाई होगी, इसीलिए उनके जयंती के उपलक्ष्य में श्री रामचंद्र प्रभु और बजरंग बली के चरणों में शतशः नमन. नमस्कार.